जन्नत तैयार, खत्म G20 इंतजार। कश्मीर में G20, दुश्मन को लगी मिर्ची। हिंदुस्तान G20 का मेजबान, चीन पाक परेशान। जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो सिर्फ यही है। कश्मीर की खूबसूरती को लेकर जितना कहा जाए कम ही है। कश्मीर की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अरब मुल्क के बाशिंदे हैं। लेकिन कश्मीर की खूबसूरती ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि इसके आगे इन्हें स्विट्जरलैंड भी फीका नजर आता है। धरती के इस जन्नत में और भी 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि 22 मई से श्रीनगर में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। हिंदुस्तान 24 मई तक श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा। G20 के बारे में मैंने ये बोला था कि श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक्ड बेटर, और आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रीनगर इससे खूबसूरत कभी नहीं दिखा है। कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसे में कश्मीर में G20 सम्मेलन होना एक ऐतिहासिक मौका है, जब देश के इस अभिन्न हिस्से को एक नई पहचान मिलेगी। G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं, और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। श्रीनगर में होने वाली G20 समिट को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। उम्मीद है कि बैठक से रोजगार के ज्यादा अवसर तो बनेंगे ही, इलाके का भी विकास होगा। बहुत अच्छा लगता है कि G20 और ऐसी सारी मीटिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है कि जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी होती है, कि जैसे यहाँ सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, यहाँ के सारी रोड्स के लिए अगर काम किया जाएगा तो फॉरेनर्स यहाँ से जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगेगा कि यार कि ये चीज़ अच्छी हैं, तो वो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि ना आप यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद, कदम रखने के बाद जब ये नज़ारे देखे तो ऐसा लग रहा था इससे बेहतर कुछ है ही नहीं दुनिया में। इससे मतलब ये जन्नत वाली फीलिंग देता है। कश्मीर में G20 समिट को लेकर मंच तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान पर है, लिहाजा देश के दुश्मन मुल्कों को ये नागवार गुजरना ही था। हुआ भी वैसा ही। चीन ने G20 बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। पहले से ही दुश्मन देश के इसमें हिस्सा न लेने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन अब वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी करके ये साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होगा। चीन यहाँ भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया। अपने दुश्मन साथी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते चीन ने श्रीनगर को विवादित क्षेत्र बता दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक की पूरी तरह से विरोध करता है। हमें एहसास हो गया है कि चाइना सुधरने वाला नहीं है। चाइना की ये जो स्टेटमेंट आई कि श्रीनगर में हो रहा है और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब चाइना भारत से अपने रिश्ते सुधारने के मूड में अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। तो जो गलवान या जो हमारी स्टैंड ऑफ्स चल रही हैं, कमांडर लेवल टॉक्स चल रही हैं, वो वैसी ही चलती रहेंगी, उनमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। इसका मतलब ये है क्लियर कट। चीन के इस बयान पर भारत ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने दुश्मन देश को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे पहले मार्च में जब अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग आयोजित की गई थी, तब भी चीन ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। तब पाकिस्तान ने चीन के इस बायकॉट का समर्थन किया था। कश्मीर में G20 बैठक के विरोध में चीन और पाकिस्तान हर बार साथ खड़े नजर आए। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 63 विदेशी प्रतिनिधियों के श्रीनगर आने की उम्मीद है। हालांकि चीन के साथ साथ तुर्की और सऊदी अरब भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। कि तो बड़े लंबे समय से अपनी अलग इस्लामिक देशों में अपनी अलग चौधरीगिरी बना रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। तो टर्की नहीं आ रहा श्रीनगर में, कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को।
सऊदी अरेबिया नहीं आ रहा, उसका कारण है, देखिए सऊदी एक मोनार्की, एक इस्लामिक मोनार्क हैं, ये तो डिफेंडर ऑफ द फेथ हैं। तो सऊदी का ना आना ये एक ऑप्टिक्स है सऊदी लीडरशिप की, केवल दुनिया की नज़रों में, खासकर अपने देश के आवाम की नज़रों में ये दिखाना कि ठीक है हम नहीं गए। बट ऑन दी अदर हैंड सऊदी भारत से अपने रिश्ते दिन दुने रात चौगुने की तेजी से करे जा रहा है। खैर, हिंदुस्तान को चीन हो या पाकिस्तान, किसी की परवाह ही कहां। पाकिस्तान खुद आतंक और विद्रोह की आग में जल रहा है, जबकि चीन भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आता। लेकिन हर मंच से दोनों देशों को बेनकाब करने वाला भारत फिर इनकी पोल पूरी दुनिया के सामने खोलने को पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।